तभी उन्हें हॉल से एक तेज आवाज आई। क्या सैली यहाँ है? मुझे सैली से मिलना है, प्लीज। दरवाजे खुले और एक बहुत ही हैंडसम लड़का अंदर आया। कमरे में आते ही तुरंत उसकी नजरें सैली से मिली। सैली सोच में पड़ गई कि ये कौन है, और वो सैली को देखता रहा जैसे वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। मिस्टर चार्ल्स ने उस लड़के को हग किया। ओह जेक, ये कितना अच्छा है। मुझे पता नहीं था कि तुम शहर में हो। आपसे मिलकर भी अच्छा लगा अंकल चार्ल्स। डैड और मैं यहाँ बिजनेस के सिलसिले में आए हैं तो कुछ दिन होटल में ही रुकेंगे। होटल में रुके हो? बिल्कुल नहीं, तुम लोग हमारे यहाँ रुकोगे। तभी एक और आदमी अंदर आया और मिस्टर चार्ल्स उससे खुशी से मिले जैसे वो पुराने दोस्त हों। पहले का हो रहा ड्रामा सब भूल चुके थे। मिस्टर चार्ल्स अपने दोस्त को अंदर ले गए और उनके पीछे पीछे बाकी लोग गए, पर जेक सैली के साथ वहीं रुका। तुम सैली हो ना? मैं तुम्ही को ढूंढ रहा था। हाँ मैं हूँ। और क्यों? जेक ने सैली को उसका वॉलेट दिया, कहा कि उसे बाहर वो गेट पर मिला। सैली ने उसका शुक्रिया अदा किया। जाते वक्त अचानक वो मुड़ा। मैं तुम्हारी आईडी देख रहा था और अंदर मुझे एक लेटर मिला। मैं ताक-झाक नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने उस लेटर को पढ़ लिया। क्या तुम मिस्टर चार्ल्स की बेटी हो? क्या वो जानते हैं? सैली ने अपने वॉलेट में उस लेटर की एक कॉपी रखी थी। नहीं प्लीज, उनसे कुछ मत कहना। यहाँ कोई नहीं जानता। वो बस मुझे सिंथिया की बेबी सिटर समझते हैं। उन्हें बताने का सही समय ढूंढ रही थी, पर अब तक मिला नहीं। तुम प्लीज ये किसी से मत कहना। घबराओ मत सैली, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। और तभी कमरे के अंदर एलन आया। सैली, क्या तुम? जेक और सैली को इतना पास खड़े हुए देखकर अचानक वो रुक गया। क्या चल रहा है यहाँ पर? तुम्हें इससे क्या मतलब है एलन? हाँ, तुम बेला के पास वापस जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, व्हाटएवर। एलन गुस्से से गया और सैली भी कमरे से चली गई। उसके जाने पर जेक नीचे बैठा और फर्श पर गिरी उसकी कान की बाली उठाई। मुस्कुराकर उसने अपनी जेब में रख ली। अगले दिन सैली गार्डन में बैठकर बुक पढ़ रही थी और जेक को उसे वहाँ देखकर खुशी हुई। मैं बस यहाँ कान की बाली लौटाने आया हूँ। ये तुम्हारी है ना? कितनी बार आओगे मेरे पास खोई हुई चीजें लौटाने के लिए? वाह, ऐसे थैंक यू कहती हो क्या? तुम अपनी चीजें घुमाती क्यों रहती हो? परेशान किया हो तो माफ करना। वो जाने के लिए उठा और सैली ने उसका हाथ पकड़ा। उसकी धड़कन रुक गई। मुझे माफ करना, मुझे थैंक यू कहना चाहिए था। क्या तुम मेरे साथ तालाब की सैर करने चलोगे? हाँ बिल्कुल, पर तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या? वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो कोई नहीं है। तो चलोगे या नहीं? जेक ने मुस्कुरा के हाँ कहा और दोनों चल पड़े। सैली ने मन ही मन सोचा कि शायद ये एलन को भुलाने में मदद ही कर दे। सिंथिया की मॉम दोनों को खिड़की से देख रही थी और उन्हें देखकर उनके चेहरे पर घिन आई। ये सैली बहुत ही शातिर लड़की लगती है मुझे। पहले तो हमारे एलन के पीछे भाग रही थी और अब जेक के पीछे भाग रही है। ये एक गोल्ड डिगर है। मुझे तो ये प्यारी लड़की लगती है, और तुम जब दूसरों की बुराई करती हो तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, समझी? मेरे सामने ऐसा मत किया करो प्लीज। ये कहकर मिस्टर चार्ल्स रूम से चले गए। बेला और एलन भी बाहर सैर कर रहे थे जब उन्होंने दूर से सैली और जेक को देखा। दोनों को साथ में देखकर एलन को बहुत जलन हुई। वो उनकी तरफ गुस्से से जाने लगा, पर बेला अचानक उसके रास्ते में आई और उसे धक्का दिया। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा हमारे पेरेंट्स के बीच हुए अग्रीमेंट के बारे में। दोबारा मेरी माँ से बात कराऊं क्या? एलन गुस्से से लाल हो चुका था, पर वो मुड़ा और सीधा घर की तरफ जाने लगा। उसका मन कर रहा था कि जेक को मुक्का मार दे। बाद में उस रात सैली के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जब उसने दरवाजा खोला तो बेला ने ऊपर कूदकर उस पर हमला कर दिया। मैं जानती हूँ तुम क्या करना चाह रही हो सैली। मैं तुम्हारी तरह हूँ, तुम्हारी सारी चालें समझती हूँ। सैली ने उसे धक्का दिया और खड़ी हो गई। आखिर ये क्या बात कर रही हो तुम साइको? मैं जानती हूँ तुम जेक के साथ फ्लर्ट कर रही हो एलन को जेलस करने के लिए। ओह, ऐसा है क्या? वेल, शायद ऐसा कर रही हूँ मैं, और उम्मीद है ये काम कर रहा हो। सपने देखो चुड़ैल, तुम्हें एलन कभी नहीं मिलेगा तो इतना डेस्परेट बनना बंद करो। कसम से, अगर मेरी बेवकूफ बहन को तुमसे प्यार नहीं होता तो कब का तुम्हें यहाँ से निकलवा चुकी होती। बेला, मैं थक चुकी हूँ तुम्हारी बदतमीजियों को झेलते हुए। अब निकल जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूँ। तुम पे नजर है मेरी सैली, मुझसे पंगा मत लेना। बेला चली गई और सैली ने जोर से उसके पीछे दरवाजा बंद किया, पर बाहर निकलकर बेला ने वो वॉलेट देखा जो उसने सैली के कमरे से चुपके से उठा लिया था। इस चुड़ैल के बारे में अब और पता करते हैं। उसने वो वॉलेट खोला तो उसे दिखा वो लेटर। हैरानी से उसकी आंखें खुली ही रह गई। अगली सुबह जब नाश्ते के लिए सैली नीचे गई तो जेक उसका इंतजार कर रहा था, पर तभी एलन ने सामने आकर हल्के से जेक को पीछे कर दिया। तुम्हें यहाँ पर कोई चाहता नहीं है डूड, जा कर रहे हो? तुम्हारी दिक्कत क्या है? मैं यहाँ पर मेहमान हूँ और सैली यहाँ पर मुझे चाहती है। वेल, सैली यहाँ पर नौकरानी है, यहाँ की मालकिन नहीं। वो कुछ भी डिसाइड नहीं करती।
मालिक तो तुम भी नहीं हो। और क्या मतलब कि वो नौकरानी है? नौकरानी है मतलब एक बेकार सी नौकरानी? क्या तुमने सैली को बेकार कहा? ये कहकर जेक ने एलन को जोर से धक्का दिया। एलन ने भी गुस्से में आकर जेक के मुंह पर मुक्का मारा। एलन, बस करो, दिक्कत क्या है तुम्हारी? और तभी बेला दौड़ती हुई सीढ़ियों से नीचे आई। लड़ना बंद करो इस बिम्बो के लिए। ये देखो मुझे क्या मिला। इस खत में लिखा है कि सैली प्रेग्नेंट भी हुई और उसका मिसकैरेज भी। छी, तुमसे घिन आती है सैली। सैली ने बेला को एकदम हैरानी से देखा। उसके पास ये लेटर कैसे आया? और क्या बेला इतनी बेवकूफ थी कि उसको लग रहा था चार्ल्स सैली का एक्स है और उसका डैड नहीं? क्या? कब? कैसे? इसके लिए तो तुम काफी छोटी हो ना। इस चीज के सच होने का नाटक करने के अलावा सैली के पास कोई रास्ता नहीं था। आगे बढ़कर उसने बेला के हाथ से लेटर ले लिया। हुआ था और इससे किसी का कुछ लेना देना नहीं। मैंने कहा था ना वो एक घटिया लड़की है, बिल्कुल बेशरम। एलन ने हैरानी से सैली को देखा और फिर वहाँ से चला गया और बेला उसके पीछे पीछे गई। यकीन नहीं होता उसने तुम्हारा खत चुराया, पर कम से कम सच्चाई तो बाहर नहीं आई। और उस एलन की हिम्मत कैसे हुई कि तुम्हें बेकार कहे? अच्छा हुआ वो चला गया, अब हमारे बीच नहीं आएगा। हमारे? ये क्या कह रहे हो तुम? ओह नहीं, मुझे गलत मत समझो। मैंने बस सोचा कि हमारे बीच कुछ नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि सब लोग मुझे बस अकेला छोड़ दें। ये कहकर सैली अपने कमरे में चली गई और जेक ने मुश्किल से अपने आंसू रोके। मर्द बनो जेक, पहली नजर का प्यार व्यार कुछ नहीं होता। वो तुमसे प्यार नहीं करती, भूल जाओ उसे। दूसरी ओर सैली गुस्से से अपने रूम में घूम रही थी। सोच रही थी कि आज रात ही सबको सच बता देगी। इस सब को वो और नहीं झेल सकती थी। एलन दुखी होकर बाहर बेंच पर बैठा था और बेला सैली के बारे में बक 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 करे जा रही थी। अचानक उसने बेला की ओर देखकर कहा, अपनी एंगेजमेंट आज रात ही कर लेते हैं, इंतजार किस बात का है? आज रात पर सारी तैयारियां कौन करेगा? मेरे पास तो ड्रेस भी नहीं है। ड्रेस मैं ला दूंगा, मुझे यकीन है तुम्हारे माँ बाप बाकी सब कुछ संभाल लेंगे। मैं ये आज ही करना चाहता हूँ बेला। बेला ने उसे देखा, खुशी से चीख पड़ी और फिर अंदर भाग गई। मॉम, डैड, एलन और मैं आज ही मंगनी कर रहे हैं, तो चलो पार्टी शुरू करो। सैली ने ऊपर से उसे देखा तो शॉक हो गई। एलन मंगनी कर रहा था आज रात? वादे के मुताबिक एलन बेला के लिए ड्रेस लाया और मेड को दे दी। फिर हिचकिचाते हुए सैली के दरवाजे पर गया और दस्तक देने ही वाला था, पर फिर बॉक्स नीचे रखकर चला गया। कुछ देर के बाद सैली ने दरवाजा खोला और लगभग बॉक्स से टकराकर गिर ही गई। उसने खोलकर देखा तो उसमें एक बहुत सुंदर सी ड्रेस थी और एक नोट भी था। इस सब के लिए माफ कर दो, तुम कोई बेहतर डिजर्व करती हो। एलन मुझसे माफी मांग रहा है, वो भी एक ड्रेस देकर अपनी ही एंगेजमेंट पार्टी के लिए। ये लड़का कितना कंफ्यूज्ड है। बाद में उस शाम जब सैली पार्टी के लिए नीचे आई तो जेक तुरंत उसके पास गया। हे सुनो, आज सुबह के लिए माफी चाहता हूँ, मेरा मतलब वो नहीं था। तभी सैली ने देखा कि एलन उसे देख रहा है तो उसने तुरंत जेक को पास खींच के उसे किस किया। किस करने के बाद जब उसने एलन को देखा तो वो गुस्से में लग रहा था। अचानक उसने बेला को पास खींचा और उसे किस करने लगा। सैली ने जेक का हाथ लिया और उसके साथ गार्डन चली गई। उनकी स्टूपिड एंगेजमेंट देखना भी नहीं चाहती थी। जब पार्टी खत्म हो गई तो सैली लाइब्रेरी में गई और उसने फैसला किया था कि डैड को सच बता देगी। पर जब वो अंदर पहुंची तो उसे बस सिंथिया की मॉम मिली। ओह, अच्छा हुआ यहाँ आ गई, तुमसे बात करनी थी। किस बारे में? तुम्हारे यहाँ रहने के बारे में। तुम्हारे घटिया पास्ट को जानने के बाद मैं तो चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ, पर सिंथिया तुम्हें पसंद करती है, पता नहीं क्यों, तो तुम्हें निकाल नहीं सकते। पर आज तुम एटिक में शिफ्ट हो जाओगी और तुम्हारे दरवाजे के बाहर 2 गार्ड्स रहेंगे, क्योंकि तुम पर भरोसा तो कर नहीं सकते हम। आप ऐसा नहीं कर सकती, मैं कैदी नहीं हूँ आपकी। वेल, एक्चुअली कर सकती हूँ। और वो लड़का जेक, अकेला छोड़ दो उसको। वो बहुत इज्जत वाले खानदान से आता है और उसका परिवार एक गोल्ड डिगर नौकरानी को नहीं अपनाएंगे, भूल जाओ उसे। आप सैली से और नहीं सहा गया। जानती हो क्या मिसेस चार्ल्स, मैं थक चुकी हूँ आपकी बकवास से। सिंथिया से प्यार है मुझे, पर वो भी मुझे कन्विंस नहीं कर सकती है यहाँ रुकने के लिए। थक चुकी हूँ आप सब से। मैं इसी वक्त जा रही हूँ। वो जाने के लिए मुड़ी तो उसे सामने अपने डैड दिखे, पर उनको छोड़ के वो आगे बढ़ी। सैली रुको। पर वो किसी के लिए नहीं रुकने वाली थी। सैली आगे के दरवाजे की तरफ बढ़ी और जब उसने खोला तो हैरानी से वो लगभग गिर ही गई। मॉम! सैली ने कस के मॉम को गले लगा लिया और तभी उसके डैड भागते हुए वहाँ पर आए। जब उन्होंने सैली की मॉम को देखा तो शौक से वहीं रुक गए। लॉरा, क्या ये सच में तुम हो? और तुम सैली की मॉम हो? क्या ये मेरी बेटी है? नहीं, ये तुम्हारी बेटी नहीं, ये मेरी बेटी है और मैं इसे वापस लेने आई हूँ।
मॉम सैली का हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगी, पर डैड ने रास्ता रोक लिया। तुमने कहा था तुम्हारा मिसकैरेज हो गया, तुमने झूठ कहा था मुझसे। हाँ तो क्या, अगर तुम्हें सच बताती तो तुम क्या करते? अपने परिवार, अपनी दौलत शोहरत छोड़कर एक नौकरानी के साथ शादी करते? मुझे नहीं लगता। तुम्हें तो शादी करनी थी करोड़पति लड़की से। नहीं, ये सच नहीं है। यही सच है मिस्टर चार्ल्स, या मैं कहूँ डैड। हफ्तों से मैं आपके घर में रही हूँ और आप सब बहुत शैलो हो और आपको लगता है कि बाकी लोग भी बस पैसों के पागल हैं। बहुत बड़ी गलती कर दी आपको ढूंढकर मैंने। सैली प्लीज ऐसा मत कहो और मुझे माफ कर दो लॉरा, मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था। ये पैसे के बारे में नहीं था, हम लोग काफी छोटे थे, अपने पेरेंट्स के सामने कमजोर था मैं, पर कसम से ऐसा एक भी दिन नहीं बीता है जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो, एक भी दिन नहीं। तभी सिंथिया की मॉम ने उनका कोट पकड़ के उन्हें पीछे खींचा। ओह माय गॉड, बेवकूफ नौकरानी, हमने फैसला किया था ना कि तुम चली जाओगी। हमने कोई फैसला नहीं किया था, तुमने मुझे धमकाया था। मैं यहाँ से गई अपनी और अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए। क्या किया था तुमने? वेल चार्ल्स, किसी को तो तुम्हें अपनी बेवकूफी से बचाना था। किसी नौकरानी के साथ तुम्हें भागने थोड़ी दे सकते थे। अगर दोबारा ये करना पड़ा तो करूंगी। ये कहकर वो लॉरा की तरफ बढ़ी, पर सैली ने बीच में ही उसे पकड़कर रोक लिया। मेरी माँ को छूने की हिम्मत मत करना। एलन, बेला और जेक शोर सुनकर यहाँ आ गए थे और उन्होंने सब कुछ देख लिया था। चार्ल्स, क्या तुम यहाँ खड़े रहकर बस देखते रहोगे? क्या इस नौकरानी के लिए अपनी बीवी को छोड़ दोगे? अपनी करोड़पति बीवी? चार्ल्स ने उसे देखा और अचानक लॉरा का हाथ पकड़ लिया। मैं ऐसा ही करूंगा। मैं तुमसे प्यार नहीं करता और तुम्हारे पैसे मुझे खुशी खरीद के नहीं दे सकते। दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। सिंथिया की मॉम गुस्से से चीखी और कमरे से बाहर चली गई। फिर एलन बेला की तरफ मुड़ा और अपने हाथ से उसने अंगूठी उतारी। बेला, आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हम दोनों जानते हैं कि ये शादी हम मजबूरी में कर रहे हैं। मैं किसी और से प्यार करता हूँ। बेला ने उसे खींच के तमाचा मारा और अपनी मॉम के पीछे पीछे चली गई। मॉम और डैड सैली को हक कर रहे थे। उसने जेक को जाते हुए देखा और उसके पीछे भागी। जेक, प्लीज रुको। सैली, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, कोई बात नहीं। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि एलन तुम्हें खुश रखे। उसने उसे गाल पर चूमा और चला गया। सैली मुड़ी तो देखा एलन उसके पीछे खड़ा था। जानते हो, अब भी नाराज हूँ तुमसे, मतलब बहुत नाराज। तुम्हारा बर्ताव बहुत बुरा था, तुमने मुझे चोट पहुँचाई। जानता हूँ। अपने गुस्से और जलन में मैंने बहुत सी बेवकूफियां कर डाली। सच तो ये है, जिस दिन तुमने मुझे सर पे डंडा मारा था उसी दिन तुमसे प्यार हो गया था। आई लव यू सैली, मुझे माफ कर दो। वादा करता हूँ मैं सब ठीक कर दूंगा, एक मौका तो दो। सैली उसके पास गई, उसकी गहरी हरी सी आंखों में देखा और फिर खींचकर उसे किस किया। वेल, मिसेस चार्ल्स और बेला हमेशा के लिए चले गए, पर सिंथिया ने जाने से मना कर दिया। वो तो बहुत खुश थी जानकर कि सैली उसकी हाफ सिस्टर है। सैली और उसकी मॉम डैड के साथ रहने आ गए और घर में फिर से एक बार खुशियाँ छा गईं।